लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर पंजाब से आप तक पहुंचा रहे, जहां गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पंजाब से खबर, जहां पर गुरदासपुर में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की चंदू वडाला पोस्ट के पास ये ड्रोन देखा गया, जहां पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा, जहां इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तो ये पंजाब से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, जहां पर बीएसएफ की चंदू वडाला पोस्ट के पास ये ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस लौटा है। और उसके बाद अब आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर गुरदासपुर में देखा गया ड्रोन। बीएसएफ की चंदू वडाला पोस्ट के पास ये ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा एहतियाती बरतते हुए फायरिंग की गई, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, अभी एक बार फिर ये बात सामने आ रही, जहां पर फायरिंग की गई, ड्रोन देखा गया है पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से बॉर्डर एरिया है, गुरदासपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, अमृतसर के साथ सटा हुआ एरिया है, लोपोक की बात करें तो ये सारा एरिया बॉर्डर से सटा हुआ, और यहाँ पे आए दिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हमें देखने को मिलती है। और देर रात भी एक ड्रोन जो है वो लगभग 250 मीटर की उड़ान पे जो गुरदासपुर बॉर्डर चंदूवाड़ा बॉर्डर पे आता है, और जिस तरह से बीएसएफ हमारी तैनात है और जवान तैनात है, उन्होंने जिस तरह नजर जमाई और देखा कि ड्रोन आ रहा है, ड्रोन पे फायरिंग के बाद वो ड्रोन वापस लौट गया, परंतु सर्च अभियान जारी है। इससे पहले भी 15 तारीख की रात को भी एक ड्रोन आया था, इसी पोस्ट पे आया था, और उस समय भी लगभग 650 ग्राम जो है ड्रग्स का जो पैकेट वहां पे मिले थे। तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान की हरकतें बात कर ले, पाकिस्तान सटे एरिया की बात करें, तो वहां से बम के साथ साथ ड्रग्स का भी जो है सप्लाई शुरू हो गई है और ड्रोन के जरिए हो चुकी है। इससे पहले भी 15 तारीख को भी यहाँ पे ड्रग्स का एक ड्रोन आया था, जो वापस लौट गया था पुलिस की फायरिंग के बाद, बीएसएफ की फायरिंग के बाद। लोपोके की बात करें तो वहां पे भी आए दिन इस तरह के ड्रोन की जो सूचनाएं मिलती है और ड्रग्स मिलती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए बीएसएफ जो तैनात है और मुस्तैदी से अपनी काम कर रही है। जी, जो सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही जा रही है कि अभी इस घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, क्या उसमें कोई और बात निकल के सामने आई? जी बिल्कुल, देर रात से भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मगर इस तरह की अभी कोई घटना नहीं मिली है। परंतु इतना जरूर है कि जब ड्रोन आया तो ड्रोन के साथ कुछ ना कुछ जरूर आया होगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि ड्रग्स के पैमाने पर इस तरह पाकिस्तान की तरफ से काफी खेप यहाँ पे पहुंच रही है, चाहे वो ड्रग्स ड्रोन के जरिए हो, चाहे रेत के जरिए, चाहे वो और किसी और के जरिए। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ इन पाकिस्तान के इन मंसूबों को, ड्रग्स की हो चाहे गोला बारूद की हो, उन सबको मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए बिल्कुल डटी हुई है। और यही कारण है कि शायद देर रात ड्रोन का आना और बीएसएफ की मुस्तैदी से वापस लौट जाना कहीं ना कहीं हमारे जवान का हौसला अफजाई भी करती है और उन तारीफ भी करते हैं कि जिस तरह देर रात ड्रोन आता है, हर गोले दम चलती है और ड्रोन वापस जाता है। जी विनोद जी, अगर कहीं ना कहीं बोला जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सामने से वार न कर पाने के कारण पीठ पीछे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर जवान जिस तरह हमारे मसूद है और गृह मंत्रालय ने जिस तरह से पंजाब के एरिया को 50 किलोमीटर के एरिया को बीएसएफ के अंडर जोन में दिया गया, तो उसके बाद इतने जरूरत की गोला बारूद तो कम हुआ है, परंतु ड्रग्स के मामले बढ़ते गए हैं, और ड्रग्स की सप्लाई जो है पाकिस्तान से रोज की रोज किसी न किसी माध्यम से हो रही है। परंतु उसके लिए भी बीएसएफ ने कड़ी मुस्तैदी की हुई है, और यही कारण है कि शायद जितने भी ड्रग्स के पैकेट आते हैं वो उसको कहीं ना कहीं बीएसएफ अपने हाथों में ले लेती है। और शायद पीछे 2 दिन पहले भी एक ऐसी घटना घटी थी, उससे पहले भी कई बार बीएसएफ के डीआईजी जोशी प्रभाकर ने भी कॉन्फ्रेंस करके कई करोड़ों की जो है ड्रग्स के खुलासे किया जो पाकिस्तान की तरफ से आई थी। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि इस प्रकार से घटनाएं होती हैं और जो बीएसएफ की तरफ से बोली या फिर सुरक्षा बलों की तरफ से तैनाती दिखाई जाती है, और उसके बाद भी जो विपक्ष की तरफ से बोले या फिर जो है मतलब सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा बल है उनकी जो धैर्यता है, उनकी जो शौर्यता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है। पिछले लंबे समय से जिस तरह राजनीति के अंदर बीएसएफ की बात कर ले, चाहे आर्मी को लेकर बात कर ले, चाहे पुलिस को लेकर जिस तरह से
उल्ट राजनेता जब उल्टे बयान करते हैं, विपक्ष उल्टे बयान करते हैं, कहीं ना कहीं मनोबल जरूर तोड़ता है। परंतु अब आर्मी को भी पता लग गया है, जवानों को भी पता लग गया कि ये राजनेता है, राजनेता अपना खेल खेलते हैं, हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जिनके तार जरूर है, विदेशों से जुड़े हुए, इन सप्लाइयों में जरूर शामिल है। पीछे हमने पंजाब में भी देखा, ड्रग्स मामले में कई बड़े नेता जो अंदर गए थे, जमानत में बाहर आए। परंतु कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि अब आर्मी के अफसर हो या पुलिस के अफसर हो, उनको सबको पता कि नेताओं का जो है बयानबाजी वो जरूर हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, पर वो ऐसे नहीं है कि मनोबल टूटेगा। उनका मनोबल, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है उनके साथ खड़ी है, उनके सपोर्ट में खड़ी है, और यही कारण है कि हर रोज जितने भी ड्रग्स के पैकेट हो, चाहे नशे के कारोबार हो लेकर हो, खासकर पंजाब के बॉर्डर एरिया की बात करें, तो पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, बीएसएफ बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जी ये अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो आपको बता दें कि गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पंजाब से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीएसएफ की चंदू वडाला पोस्ट के पास ये ड्रोन देखा गया, जिसके बाद फायरिंग की गई सुरक्षा बलों के द्वारा और ये ड्रोन वापस लौट गया। और उसके बाद अब आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।